नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारी छात्र। तो हम लगभग पिछले 12-13 सालों से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑफलाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम बहुत बच्चों की भारी डिमांड पर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के घर घर तक पहुंचने वाले हैं। जो स्टूडेंट हमारे दिल्ली नहीं आ सकते, जो स्टूडेंट पैसे खर्च नहीं कर सकते, जिन्हें घर बैठे ही शिक्षा चाहिए और मुफ्त सी शिक्षा चाहिए, वो सभी आपको अब डीएफएफटी के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के घर तक पहुंचेगी। तो ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों के साथ आज डीएफएफटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केवीएस के मैथमेटिक्स पीजीटी सिलेबस को लेके आया हूं और मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि केवीएस में पीजीटी मैथमेटिक्स में हमें किस किस तरह तैयारी करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन डीएफएफटी के माध्यम से फर्स्ट टाइम में ही हो। तो यहां जो सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है, सिलेबस डिजाइन किया गया है, वो 12th को ध्यान में रखते किया हुआ है, लेकिन बात बोली गई है उसमें यह बात बोली गई कि बेस्ड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ऑन पीजीटी, यानी कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। किस किस तरह के एप्लीकेशन पूछे जाएंगे पेपर में और पिछले 2-3 सालों से जो एप्लीकेशन पूछे जा रहे हैं उनमें क्या इंप्लीमेंट केवीएस ने किया है और किस किस तरह हमें तैयारी करनी है। तो मैं आता हूं सबसे पहले सिलेबस पर जो केवीएस ने दिया है। हमारी पहचान हमारे छात्र आप लोग जानते ही हैं, हमारी पहचान हमारे छात्र आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहली बात देखिए, ये सिलेबस है केवीएस 2022 पीजीटी मैथमेटिक्स, और यहां पे मैं बात करूंगा तो सब्जेक्ट सारे वही, टॉपिक सारे वही दे रखे हैं जो ऑलमोस्ट 11th और 12th की क्लास की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हीं को बेस मान के सिलेबस को डिजाइन किया गया है। लेकिन ये एनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान देंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, और जो केवल आपको डीएफएफटी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती है, जहां हमारे पिछले 10-12 सालों से लगातार दुनिया में गूंज रहे स्टूडेंट जो केवीएस में लगे हुए हैं, जो एनबीएस में लगे हुए हैं, जो डीएसएसबी में लगे हुए हैं, जो यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी लगे हुए हैं, हरियाणा में लगे हुए हैं, राजस्थान में लगे हुए हैं। जहां तक मैं देखता हूं बच्चों की इतनी डिमांड राजस्थान के लिए अभी वैकेंसी आई है, बच्चों की इतनी डिमांड हमारे पास है कि सर तुरंत बैच बनाइए पीआरटी टीजीटी का। वहां हजारों की संख्या में वैकेंसी हैं, 8-8, 9-9 हजार एक एक सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो बच्चों की भारी डिमांड पर केवल डीएफएफटी ने यह कदम उठाया है कि ऑफलाइन के साथ साथ अब हमें बच्चों के घर तक ऑनलाइन के माध्यम से जाना ही होगा। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा सेट्स, और सेट्स के बारे में आप सभी जानते हो, केवल 11th क्लास में हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। यदि उनके मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा तो परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप्स और परम्यूटेशन ऑफ सेट्स की बात करके मैं बात करूंगा ग्रेजुएशन में जाके, तो वो एप्लीकेशन आपको यहां नहीं मिलेंगे। यहां केवल जस्ट डेफिनेशन ऑफ सेट्स, देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स और रियल नंबर्स के ऊपर सेट्स के एप्लीकेशन विदाउट नोटेशन, विद नोटेशन, यूनिवर्सल सेट, बेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये हमें सिलेबस दे रखा है। लेकिन हम बात करें डिमॉर्गन्स लॉ की बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूं 11 से ऊपर उठ के ग्रेजुएशन में जाता हूं, डिमॉर्गन्स लॉ की मैं बात करूंगा तो सारा डिमॉर्गन्स लॉ का जो एप्लीकेशन है, हायर एप्लीकेशन है, वो सारा ग्रेजुएशन में जाता है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा नेक्स्ट ध्यान देंगे ऑर्डर्ड पेयर की हम बात करेंगे तो ये जस्ट 11th क्लास का हम बात करें, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पूछ लिया जाता है यहाँ पे, जो 12th में भी इसके एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। और वहां पर बाइनरी के साथ इसके एप्लीकेशन है जो ग्रुप थ्योरी में जोड़े गए हैं ग्रेजुएशन में। ग्रुप थ्योरी टॉपिक जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में पूरा का पूरा ध्यान देंगे, वो वहां पे जोड़े गए हैं बाइनरी नंबर्स के साथ सारे के सारे। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पर जो हमें दिया गया है, हम बात करें जस्ट
ध्यान देंगे रेशियोज, जितने भी रेशियो हैं, पॉजिटिव बात करें तो, नेगेटिव बात करें तो, मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री, और इसके साथ साथ जहां जो डिग्री के बाद हमें कुछ नहीं दिया, हम ग्रेड्स की भी बात करेंगे, क्योंकि ग्रेड्स में भी डिग्री और रेडियन के साथ एप्लीकेशन रहते हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लास्ट ईयर। दूसरा ध्यान देंगे ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी साइन 2x प्लस कॉस 2x, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और जितने भी साइन कन्वेंशन सारे रेशियोज के लेके हैं, साइन को लेके, कॉस को लेके, साइन सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, उन सब के एप्लीकेशन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में 11th स्टैंडर्ड के साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, ये सभी आपको पढ़ाने देखने को यहाँ मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें हम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों ही बिल्कुल 11th क्लास से शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा हायर लेवल में जो एप्लीकेशन की बात कर रहा है केबीएस, वहां पर यूलर्स रिजल्ट, यूलर्स थ्योरम, मैं बात करूं डिमोवियर्स थ्योरम, जो 11th क्लास में बिल्कुल नहीं है, जो 12th क्लास में बिल्कुल नहीं है, टोटली कंप्लीटली जो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट में जाता है, जहां पे हम कंटूर इंटीग्रेशन के हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास 11th और 12th में नहीं मिलेगा। लेकिन बेसिक एप्लीकेशन जो रहेंगे यूलर्स रिजल्ट में, यूलर्स थ्योरम में और डिमोवियर्स थ्योरम, दोनों ही एक मेजर एप्लीकेशन है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहां देखेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी के साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जनरल एप्लीकेशन है वही बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की मैं बात करूंगा यहां पे आपसे, तो यहां या जो दे रखा है हिस्टोरिकल और स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, पास्कल्स ट्राइंगल्स, सिंपल एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन के साथ साथ ध्यान रखना इनके जो मेजर एप्लीकेशन रहते हैं वो प्रोबेबिलिटी में रहते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मेजर एप्लीकेशन रहता है वो प्रोबेबिलिटी में रहता है। दूसरा, इसकी हम बात करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में इसका मेजर एप्लीकेशन रहता है। और दूसरा हम बात करें हम सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, और हायर लेवल में जाएंगे तो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन जिनका मेजर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, ये सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मेनली आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, सम, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। यहां कहीं हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी नहीं है, देखना यहां कहीं हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे ही नहीं रखी, लेकिन ध्यान रहे यदि आपको केबीएस की तैयारी करनी है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपको तैयार करनी पड़ेगी, जो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन 2D की हम बात करें, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यहां से हमारी शुरू होती है। स्ट्रेट लाइन में छोटा सा टॉपिक हमें दे रखा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, पैरेलल to the x-axis and parallel to y-axis, point slope form, slope intercept form, distance of a point from a line। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं जो स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप पढ़ चुके होते हैं कि यदि डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है, ध्यान देंगे, और डेल्टा AHG आप जानते हो जो डिटरमिनेंट हमारा होता है वो 0 के बराबर होता है, वहां पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये टॉपिक हमें स्ट्रेट लाइन के साथ ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, और जो हमें आपको सिखाना पड़ेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर हमेशा। दूसरा, कॉनिक सेक्शन की हम बात करेंगे, तो कॉनिक सेक्शन में जस्ट हमें यहाँ पे केवल 2D के टॉपिक्स दे रखे हैं। सबसे पहले सेक्शन ऑफ कॉन्स में सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, ए पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो यहां दे दिया पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एज ए जो डिग्री डिफाइन करने को होती है, केस ऑफ द कॉनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां पे हम बात करें 2D की, तो 2D में हम जो ग्रेजुएशन में जाएंगे वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले सिलेंडर पढ़ना है, कौन पढ़ना है, इनकी जनरल इक्वेशंस पढ़नी है, जिस तरह से आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में स्ट्रेट लाइन, सर्कल,
पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस पड़े होते हैं, उसी तरह कॉन्स की और सिलेंडर की दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन और उनके जो एप्लीकेशन है वो भी आपको सीखने पड़ेंगे, उसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन, जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन है 3 डायमेंशन के अंदर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। केवल हमें इतना ही पार्ट केवल दिया गया है, हमें केवल 3D में इतना ही पार्ट दिया गया है, लेकिन 3D में ये पार्ट सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। 3D में हमें और भी चीजें सीखनी होंगी जो ग्रेजुएशन लेवल में पूछी जाती हैं, जिनके एप्लीकेशन बार बार हमें पूछे जाते हैं। दूसरा, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ध्यान देंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर लिमिट एंड डेरिवेटिव हमें जो दे रखा है ये 11th स्टैंडर्ड का दे रखा है। डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस एज ए rate of change both as that of distance function and geometrically। ध्यान देंगे, idea of limit, limit of polynomials, rational functions, trigonometric, exponential and logarithm functions, definition of derivative, relate it to scope of the tangent to the curve, derivative of sum and difference, product and quotient of the functions, derivative of polynomial and trigonometric functions। ये लिमिट एंड डेरिवेटिव में मेनली देखो, जो मैंने इसमें आपको बताया, जो हमारे डिफरेंशिएशन यानी कि बात करें डेरिवेटिव्स, क्या क्या बोला मैंने, लॉगरिथम फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए, सब के लिए हमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सीखना है। लिमिट के यहाँ पे हमें कुछ लिमिट के बारे में नहीं बताया गया, तो लिमिट के लिए हम बात करें तो 12वीं के साथ साथ 11वीं के साथ साथ 11th 12th के साथ साथ जो ग्रेजुएशन में हमें पढ़ाए जाते हैं टेस्ट लिमिट के लिए अलग, जैसे DL हॉस्पिटल रूल है, L हॉस्पिटल रूल के अलावा यानी कि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो ग्रेजुएशन में हमें सिखाई जाती हैं, वो सारी की सारी आपको सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स आपने पढ़ रखी है 11th स्टैंडर्ड में, वहीं से शुरू करता है। मेजर्स ऑफ dispersion, range, mean, deviation, variation and standard deviation of the ungrouped and grouped data, यानी कि रो डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में बात करूं यहां पे आपसे, ये 11वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी, 11th की प्रोबेबिलिटी टोटल दे दी उठा के हमें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, नॉट एंड और इवेंट्स, एक्सहॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सियोमेटिक इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, यानी कि दैट इज 10th क्लास ही बचती है हमारे पास, 10th ही बचती है। अर्लियर क्लास का मतलब हमें 11वीं की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी 11th क्लास की, तो उससे पहले का मतलब है द 10th क्लास की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड नॉट और इवेंट्स, बिल्कुल जनरल बात, बिल्कुल बेसिक से उठाई गई चीजें, सरफेस से उठाई गई हैं कि आपको सरफेस से लेके टॉप तक कितना आता है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी आगे भी आएगी 12th क्लास की, जहां पे हम बेस थ्योरम की बात करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये हमारा टोटली 12th क्लास का, यहां तक हमारा 11th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया KVS ने कि बेटा ये आपको 11th का करना ही है। और इसके साथ साथ जो मेजर एप्लीकेशन हायर क्लासेस में जो सीखेंगे आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आपको इसके पैरेलल सीखने हैं। अब हमारा 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि जो आप पढ़ते आए हो 12वीं क्लास में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शंस, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। केवल वहां पर जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा था, पहले वाले सिलेबस में भी जो बताया था, प्रीवियस मैंने बताया था, वहां पे भी हमें दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन सेट के साथ, बस केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, वहां पे केवल जनरल चीजें दे रखी हैं, रेंज और डोमेन दे रखी है। उसके बाद जो टाइप ऑफ फंक्शंस में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए, तो ये बड़ा ऊंचे लेवल की चीजें चली जाती हैं, जहां सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ साथ हम और भी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12वीं का टॉपिक है, पूरा ही जानते हैं। डेफिनेशन, इस ये इतना हमें सीखना है, रेंज,
डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मेनली 4 टॉपिक हैं। इनवर्स में हम ग्रेगरी सीरीज वगैरह और सीख सकते हैं थोड़ी सी। या ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेगरी सीरीज में इनवर्स फंक्शन पूछा जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम और तैयार कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। दूसरा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हम बात करेंगे तो यहाँ कंसेप्ट है, नोटेशन है, ऑर्डर है, इक्वलिटी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, जीरो मैट्रिक्स है, ये सारे टाइप मैट्रिक्स दे दिए। यानी कि और एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो एडिशन है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की बात करें तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देंगे, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देंगे। इसके बाद ये सारी जो मैट्रिक्स हैं, इसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही ये चीजें हमें सीखनी है प्रूफ के साथ। और ये टोटल थ्योरी बेटा 12वीं वाली है, ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां से हम बात करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम, हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की कैले हैमिल्टन थ्योरम। आज तक केवीएस के इतिहास में एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जहां पर कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा ई इक्वल टू 0 के बारे में क्वेश्चन न पूछा गया हो। इवन देन मैं केवीएस के हर एग्जाम के अलावा मैं और भी पीजीटी की बात करूंगा तो वहां पर ये टॉपिक इन्वॉल्व जरूर रहता है, तो केवल इससे काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट की बात करेंगे, केवल हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोगों ने सीख रखा है और कुछ लिमिटेड मेथड हैं जिनके माध्यम से आप डिटरमिनेंट निकालते आ रहे हो, और वो भी केवल स्क्वायर मैट्रिक का। यहां पे माइनर्स, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक की बात करेगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक की बात करेगा। कंसिस्टेंसी, inconsistency, number of solution of the system of linear equation by the example solving system of linear equations in 2 or 3 variables having unique solution using inverse of the matrices। देखो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि हमारे सिलेबस में केवल यूनिक सॉल्यूशन दिया। नो, मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी क्वेश्चन देखा है मैंने, ध्यान रहे, मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी मैंने क्वेश्चन देखा है और नो सॉल्यूशन के लिए भी मैंने क्वेश्चन देखा है। दोनों ही क्वेश्चन मैंने केवीएस के एग्जाम में पूछे हैं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट इज 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल x y z, दैट इज रैंक मेथड, जिसे हम रैंक ग्रेजुएशन में निकालते हैं। रैंक के जरिए हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको रैंक निकालना सिखाई जाएगी, उसके बाद ये सारे मेथड्स आपके साथ यहां शेयर किए जाएंगे हमारी क्लास के माध्यम से। ये आपको क्लास में सब सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी आपको मैंने लिमिट बताई थी, लिमिट का आधा पार्ट उसने पहले दे दिया, उसका दूसरा पार्ट कंटिन्यूटी, दैट इज लिमिट एंड डेरिवेटिव पहले दे दिया, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यहां दे दिया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल्स, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल, ये सारा लॉगरिथम ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये सारी चीजें हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में हो, चाहे हमारा कोसेंट रूल हो, चाहे हमारा प्रोडक्ट रूल हो, सारे के सारे आपको यहां पर डेरिवेटिव के माध्यम से सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, ध्यान देंगे, अब यहां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मेनली यहां पे इसने कुछ लिमिटेड टॉपिक दिए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, दैट इज क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल और स्केलर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज, जो भी दिया है प्रूफ के टूल्स पे, सिंपल प्रॉब्लम्स, ध्यान देंगे, ये सारी चीजें यहां पे आपको बताई जाएंगी। तो यहां पे कई चीजें छूट गई, जैसे मैं बात करूं टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसी का पार्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के साथ अप्रोक्सीमेशन, जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जहां पे एक्सप्लेन नहीं किए, बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दिया। और हायर लेवल में हम बात करेंगे तो वहां पर हम यानी कि अकॉर्डिंग टू कर्व ट्रेसिंग बीएससी की मैं बात करूंगा, तो वहां जनरल एप्लीकेशन रहते हैं जो हम यहां पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के माध्यम से सिखाएंगे। दूसरा, इंटीग्रेशन सारे वही, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ
differentiation, integration of the variety of the functions by substitution, by partial fraction, by parts, evaluation of simple integral of the following type of the problem। ये हमें सारा दे रखा है कि ये टाइप हमें सीखने। इनके अलावा बहुत सारे टाइप हैं जो आपको डायरेक्ट सिखाए जाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी। और यहां पर केवल 12वीं क्लास में आप केवल एक ही सीखते हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, केवल एक जनरल थ्योरम सिखाई जाती है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करूंगा तो 6 थ्योरम्स हैं, जो 6 की 6 आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के माध्यम से सिखाई जाएंगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर रेजिड्यू और कंटूर इंटीग्रेशन के माध्यम से सिखाई जाएंगी। ध्यान देंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड द एवोल्यूशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यानी कि जनरल जो सिंपल बॉडी हैं उनके, यानी कि बात कर रहे हैं तो हम सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जो एप्लीकेशन रहेंगे एरिया के ऊपर, केवल वही सिखाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम भी सिखाया जाएगा। क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन जो टोटली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट है वो टोटल इसके साथ मिलकर आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली यहां पे हमें जो दे रखा है, डिग्री दे रखी है, ऑर्डर दे रखा है, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग मेथड दिए हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल दिया है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। लेकिन बेटा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से काम नहीं चलने वाला, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री से भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि टोटली ग्रेजुएशन का पार्ट है वो भी आपको कराया जाएगा सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री के साथ। नहीं, केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री नहीं, सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री के साथ जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप इंटीग्रल फैक्टर नहीं निकाल सकते। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है जनरल पी क्यू वेरिएबल के साथ। इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें आपको यहां सिखाने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। वेक्टर्स, अब वेक्टर्स में केवल हमें 12वीं का पार्ट दे दिया, वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान देंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसके साथ साथ ध्यान दो, वेक्टर एनालिसिस का पार्ट, डाइवर्जेंट, कर्ल, ग्रेडियंट, ये सारी चीजें आपको ग्रेजुएशन से सिखाई जाएंगी। यहां पर ये हमें नहीं दे रखा, ना डाइवर्जेंस दे रखा, ना कर्ल दे रखा, ना ग्रेडियंट दे रखा, लेकिन जनरल वेक्टर दिया है जहां से वेक्टर की शुरुआत होती है। केवल जनरल प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की दे रखी है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ध्यान देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में यहां पर जिक्र नहीं किया गया, जो आपको वॉल्यूम के एप्लीकेशन के साथ और एरिया के एप्लीकेशन के साथ सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहां पे देखो 3 डायमेंशन आ गया हमारा, डायरेक्शन को साइंस है, डायरेक्शन रेशो है, कार्टेशियन इक्वेशन एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सारी चीज आपको कराई जाएंगी बेटा। यहां देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारा ये लास्ट टॉपिक है और केवीएस के सिलेबस का, और 12th का भी हमारा लास्ट सिलेबस है। लीनियर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, बाउंडेड और अनबाउंडेड, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, अप टू 3 नॉन ट्राइबल कॉन्स्टेंट्स। यहां काम नहीं चलने वाला। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, सिंप्लेक्स जो आपने पढ़ते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, ऑपरेशनल रिसर्च में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया, गेम थ्योरी मैंने आपको बताई, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ क्विंटिकर कंडीशंस मैंने बताई, सिलेक्ट वेरिएबल्स मैंने आपको बताए, जो आपको यहाँ पे लीनियर प्रोग्राम के लिए सीखने ही होंगे केवीएस के पेपर को पास करने के लिए। प्रोबेबिलिटी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी थी। यहां पर बोल दिया इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी में ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सबने पढ़ा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबने पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबने पढ़ा है। इसके पैरेलल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, जो आपको सबको सीखने हैं। तो ये हमारा फुली सिलेबस था
KVS PGT का, मैथमेटिक्स का, आप सभी लोग DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जल्दी जल्दी सभी एडमिशन लें और अपनी समझ वेबसाइट की जो डिटेल सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सब आप चेक कर सकते हैं। हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं सभी नेक्स्ट वीक से। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं DFFT के साथ और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।